मैं बियाबान जंगल के लिए जाऊंगा। और तुम संगे में चला तुम क्या कह रहे बांगर से छोड़ के चली जाए। इस राजधानी को छोड़ के और बियाबान जंगल में साधु का वेश धारण करके भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। अब मैं तद्रेबा का शासन नहीं करूंगा। ठीक है, आप जो है भगवान का भजन करने के लिए जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। रानी तू मेरे साथ मत चल। क्यों? वहाँ घनघोर जंगल है। जंगल है, शेर भालू चीते जगह जगह पर घूम रहे हैं। रानी हाँ। अरे पतिव्रता का मतलब ही क्या है? मेरी बात सुन। जहाँ पति जाएगा पत्नी भी जाएगी। मरे जी के साथ दुनिया और हम तो जोगी है चले। अरे कन्या तू जाने तेरो राजगी। अरे हम तो जोगी है चले। आगे तू जाने त्यारो का वेश धर करके बनगंज के लिए जाऊंगा। तुम तद्रेबा की राजधानी की देख रेख कर। अच्छा, मैया बाच ने बोली क्या हम सुनो। अरे कमल जोगी ना भाई, अब तुम जोगी है रहे, हमें छोड़ करके जा रहे। अरे कमल जोगी ना भाई, जाजन कहे ओ बाबोला मेरे द्वार हरी। जोगी नहीं हुए पति महाराज, जादर हमारे पिता के द्वारे गए थे। अरे 9 लाख घोड़ी तो ले गए, पहुंचे थे बाबोला के द्वार हरी। घोड़ी समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुम मेरे साथ जाओगी ना, मैं प्रभु का भजन नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे पिता के द्वारे गए थे, उस दिन जोगी प्याले हो जाते, काय को बहुत करके गए थे। अरे कमर माकाए को बांधो कर में कंकना, अरे करा माकाए को बांधो हाथ में कंकना, काहे को धारो सर पे मोहरी। हाथ में कंकड़ बांधो, सिर पे बहुत धर के हमारे पिता के द्वारे पहुंच गए, हमको शादी करके लाए। आज तुम जोगी होके जा रहे हो अकेले। हम जब मैंने कहा है आपसे हम भी साथ चलूंगी, आप मना कर रहे हो। रानी हाँ मेरी बात सुन। अरे तो मेरे संग में जाओगी, मुझे नाई सदे को योगरी। अरे एक जोग नहीं सकता, और जे सब स्त्री पापा साथ में ले गए जे लोग।
आज दिन तक कोई राजा महाराजा भगवान का भजन करने के लिए गया, अपनी धर्म पत्नी को साथ नहीं लेके गया। हाँ गए हैं। कौन कौन गया है? सुनो। अरे केवल रामचंद्र बना गए, सबका स्त्री साथ में नहीं गई। अरे केवल रामचंद्र बना गए, सच्ची हसियासी नारी। रामचंद्र बन के लिए गए थे तो सीता जी को भी साथ ले गए थे। और बता महाराज। अरे भोले बाबा परापत गए, ए भोले बाबा परापत गए, संग गई गोरासी नारी। ये मैं प्रमाण मत दिखाओ, क्योंकि मेरा समय खराब है और समय गलत में आदमी को बुद्धि से काम लेना चाहिए। रानी इस समय तुम लेट जाओ महलों के लिए और मुझे जाने दो, हमें विलंब हो रहा है। रानी मानो मेरी बात, लौट तुम महल न पहुंचो। समझा रहे हैं रानी लौट जा। महारानी बादशाह कह रही तुम भगवान का भजन तो करोगे, तो यहीं घर के घर निकल ले। तो एक काम करो। क्या? महल के पीछे ना भगवान का भजन करना है। अपने महल के पीछे भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना है। जबरदस्ती महलों में चाहिए। अब राजा जेवर सिंह विचार करने लगे, रानी मुझे घर में ले आई है और ये मेरे साथ रहेगी तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। समय राजा जेवर सिंह विचार कर रहे हैं कि ये रानी मेरे साथ में है
मैं प्रभु का भजन नहीं कर पाऊंगा। महारानी बाछल को राजा ने सुबह दी, रात्रि का समय है। राजा ने राशि वस्त्र को त्याग दिया, पूरी राजधानी को छोड़ दिया, योगी का भेष धारण करके बनखंड की सीध लगा ली। छोड़ के चलता चला गया। वो 4 बनी में जाकर के राजा को संध्या का समय हो जाता है। पूरी रात बीत गई चलते चलते, फिर पूरा दिन बीत गया। राजा के थकबाज आ गई, संध्या का समय हुआ। वो 4 बनी में आसन डाल लिया, प्रभु का भजन किया। सुबह देखा राजा जेवर सिंह नजर नहीं आए। मन में विचार करने लगी कि हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि राजा बनखंड के लिए चले गए। आज महारानी बाछल ठाड़े से जमीन पर गिरी है। मैया बाछल को होश नहीं आया। जब मूर्छा जगी, महारानी ने चारों तरफ नजर करके देखा, राजा के वियोग में मानव की तो बात क्या है, पशु पक्षी जानवर सब दुखी हैं। राजा के विवाह में नीली घोड़ी जो दहेज में मिली थी, आज वह नीली घोड़ी ने अन्न जल करना त्याग दिया। आरे रोए रहे कोई और बाजे,